जब तुम जो चाहते हो उसका उल्टा परिणाम होता है। जैसे एक आदमी रात सोना चाहता है और सोने के लिए बहुत चेष्टा करता है, उसकी हर चेष्टा सोने में बाधा बन जाती। करता तो कोशिश सोने की है, लेकिन जितनी कोशिश करता उतनी ही नींद मुश्किल हो जाती, क्योंकि नींद के लिए सब प्रयास छूट जाना चाहिए, तभी नींद आती। नींद लाने का प्रयास भी नींद के आने में बाधा है। तो अक्सर ऐसा हो जाता है कि जिन लोगों को नींद नहीं आती उनका असली उपद्रव यही है कि वो नींद लाने की बड़ी कोशिश करते, भेड़ें गिनते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, न मालूम क्या क्या उपाय करते हैं, जो बता देता उसका उपाय करते, लेकिन जितने उपाय करते हैं उतने ही जागे हो जाते, क्योंकि हर उपाय जगाता है। चेष्टा तो श्रम है, श्रम तो कैसे विश्राम में जाने देगा। मेरे पास कोई आ जाता है जिससे नींद नहीं आती, और जब मैं उसे पहली दफा सलाह देता हूं तो वो चौंक के कहता आप क्या क्या रहे हैं, मैं वैसे ही मरा जा रहा हूं, और आपकी बात मान लूंगा तो और झंझट हो जाएगी। मैं उससे कहता हूं नींद नहीं आती तो 4 मील का चक्कर लगाओ, दौड़ो। कहता आप कह क्या रहे हैं, वैसी तो मैं परेशान, दौड़ से तो और मुश्किल हो जाएगी, थोड़ी बहुत जो आ भी रही थी तो वो भी चली जाएगी और ताजा हो जाऊंगा। मैं उससे कहता हूं तुम प्रयोग करके देखो, जीवन में कई नियम विरोधाभासी, तुम दौड़ के जब थके मांदे आओगे नींद आ जाएगी। इसलिए तो जो दिन भर में थक गया है उसे रात नींद आ जाती, जो दिन भर विश्राम करता रहा उसे नींद नहीं आती। अगर जिंदगी तर्क से चलती होती तो जो दिन भर अपनी आराम कुर्सी पर रहा है, बिस्तर पर लेटा रहा, उसको गहरी नींद आनी चाहिए रात में, क्योंकि दिन भर अभ्यास किया नींद का, तो रात में नींद गहरी हो जानी चाहिए। लेकिन जीवन गणित नहीं, जीवन बड़ा विरोधाभासी। जो दिन भर मिट्टी खोदता रहा, पत्थर तोड़ता रहा, वो रात गर्राटे लेकर सोता है, और जिसने दिन भर विश्राम किया वो रात भर जागा रहता है, नींद आती नहीं। मगर इस विरोधाभास में बात सीधी है, जब तुमने दिन भर विश्राम कर लिया तो विश्राम की जरूरत न रही। जिसने दिन भर विश्राम नहीं किया उसने विश्राम की जरूरत पैदा कर ली। जीवन उल्टे से चलता है। तो अगर स्वयं की स्मृति लानी हो तो स्वयं को स्मरण करने का प्रयास भर मत करना, अन्यथा भटक हो जाएगी, भूल हो जाएगी, बड़ी भ्रांति होगी।